Assalamu alaikum dear students. Very warm welcome back to mathematics class. सबसे पहले हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स का जो बेसिक है, बेसिक डिफिनीशन जो मैथमेटिक्स में आते हैं इन्हीं को हम पहले डिफाइन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो इसमें डिजिट्स आते हैं, ठीक है, डिजिट्स देयर आर 10 डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सारा जो इन्हिसार है मैथमेटिक्स का वो सारा दारमदार इन्हिसार इसी डिजिट्स पे करते हैं। ठीक है, सारा दारमदार जो होता है इन्हीं डिजिट्स पे होता है। मैथमेटिक्स में जितने भी रूल्स हम गवर्न करते हैं वो डिजिट्स के माध्यम से करते हैं। ठीक है, इन डिजिट्स में पहले आते हैं, इन डिजिट्स के माध्यम से हमने नंबर्स को डिफाइन किया है। ठीक है, सबसे जो पहला नंबर आता है उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या है? इसमें एक मैथमेटिशियन है जिसका नाम है लॉर्ड क्रोनेकर। लॉर्ड क्रोनेकर उन्होंने कहा है गॉड गेव अस नेचुरल numbers. It is up to you. It is up to man. Yeah, it is up to you how you utilize it. सारा जो यूनिवर्स में है, सारा जो यूनिवर्स में सारा निज़ाम इन्हीं नंबर्स पे चलता है। ठीक है, लॉर्ड क्रोनेकर जो मैथमेटिशियन, जर्मन मैथमेटिशियन था, उन्होंने कहा जो अल्लाह है उन्होंने आपको नेचुरल नंबर्स दिया है। ठीक है, ये सारा आप पर है कि आप इसको कैसे यूज़ करोगे। ठीक है, नाउ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, पहले हम यही डिफिनीशन को पहले हम वजाहत से बयान करेंगे। ठीक है, नेचुरल numbers are the counting numbers which starts from 1 up to infinity. ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये कैपिटल बोल्ड एन से हम डिनोट करते हैं, मतलब हम दिखाते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं इसको 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, up to so on, up to infinity. Infinity means unlimited numbers. There are unlimited numbers. This is a set, infinite set. इसमें इन्फिनाइट नंबर से थे। काउंटेबली तो है, काउंटेबल, इसको इसीलिए मैथमेटिशियन में कहते हैं काउंटेबल, इन्फिनाइट काउंटेबल सेट। ठीक है, काउंटेबल सेट। इसमें सबसे स्मॉल नंबर जो आता है वो इसको कहते हैं 1 इज़ द स्मॉलेस्ट number, but we cannot predict the largest number because it goes to the unlimited numbers, it goes to the infinity, so we cannot predict the largest number. If we have a definite number that is from 1 to 10, that is from 1 to 10, we can say that 1 is smallest and 10 is largest. ठीक है, this is the definition of natural numbers. Number 2, definition of whole number. ये भी काउंटिंग नंबर्स है, इसी तरह ये भी काउंटिंग नंबर्स है। इसमें ये जो स्टार्ट होता है, पहले ये स्टार्ट होता है 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर अप टू सो ऑन। इसका मतलब है जो नेचुरल नंबर 1 है वो इसी में आता है, 2 भी इसी में आता है, 3 भी, 4 भी, अप टू सो ऑन। दैट मीन्स सारे जो नेचुरल नंबर्स है वो सारे किस में आते हैं? होल नंबर्स में आते हैं। इसका मतलब है ऑल नेचुरल numbers are whole numbers.
इसका मतलब अगर हमारे पास एक बाल्टी, बड़ी बाल्टी होगी जिसमें हमें होल नंबर उसको रखेंगे, उसके बाद जो नेचुरल नंबर छोटी बाल्टी है उसको हम बड़ी बाल्टी में डाल सकते हैं, इस बड़ी बाल्टी में डाल सकते हैं, बट छोटे में बड़ी नहीं डाल सकते, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होल नंबर है वो है ज़ीरो। बड़े नंबर इसका हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इंटीजर्स। इंटीजर्स बहुत ही बढ़िया रोल है इसको मैथमेटिक्स में। इंटीजर्स, इसमें इसी सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, क्या आते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हाँ, अगर हम यहाँ पे सेट सेट नहीं कह सके तब भी ये ठीक है, ठीक है। नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर। एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, इंक्लूडिंग विद ज़ीरो, ज़ीरो। देखो, पहले हम नेचुरल नंबर्स को हम जानते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, लेकिन नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज मेरे पास आई हैव 10 रुपीज़, आई हैव 10 रुपीज़, कितने हैं, 10 रुपीज़। अब मैं दुकानदार के पास गया तो मैंने दो, वहाँ से मैंने दो प्रोडक्ट्स खरीदे, ठीक है। 5 रुपए का मैंने, 5 रुपए के एक मैंने लाया है सपोज पेन, एक पेन, और दूसरे 5 रुपीज़ का मैंने लाया बिस्कुट, क्या लाया, एक बिस्कुट, 5 रुपए वाला बिस्कुट। मेरे पास पहले 10 ही था, एक तो मैंने 5 रुपए पेन के लिए दिया, दूसरा तो मैंने 5 रुपए बिस्किट के लिए दिया, ठीक है, दुकानदार को। लेकिन मेरा जो मन करता है कि मैं और कोई चीज़ लाऊंगा, सपोज़ वो भी 5 रुपए में आता है, ठीक है। 5 रुपए में सपोज़ मेरा मन करता है कि मैं दूसरा चीज़ खाऊं, जैसे लड्डू खाऊं, ठीक है। लेकिन मेरे पास ये 5 रुपए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मैं दुकानदार को कहता हूँ कि मेरे मैं आपको 10 रुपया दूँ, मुझे ये दो चीज़ और एक्स्ट्रा मेरे ये लड्डू भी देना, क्योंकि मेरे पास इस टाइम 5 रुपए नहीं, मैं बाद में दूंगा, ठीक है। जो ये पैसे, मतलब दुकानदार के जो ये 5 रुपये मेरे को बकाया रहे, ठीक है, इसी को हम नेगेटिव में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये डेबिट है, क्या है, डेबिट, कर्जा, कर्जा है, ठीक है। तो यही जो हम सिंबल यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि फ़िलहाल तो ये मेरे लिए नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए ये कर्जा है, दुकानदार के लिए ये फ़ायदा है, लेकिन मेरे लिए ये कर्जा है, ठीक है। जब मेरे पास पैसे अवेलेबल होगा तो मैं उसको ये 5 रुपये वापस दूंगा। इसका मतलब है पाँच, जो फाइव नंबर है, नंबर 5 पॉजिटिव इज, इट इज़ नेगेटिव इज, negative is -5. Similarly, negative of 1 is -1, negative of -2 is -2. Similarly, if x is any number, अगर x कोई भी नंबर है, it is negative, negative is -x। ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंट है, ये दीज आर द सिंबल्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। -x, x इज एनी नंबर, इट इज नेगेटिव -x, ठीक है। सच दैट इस -x को एक और नाम से हम जाने जाते हैं, जिसको ना कहते हैं एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स -x। x को हम, जो x है उसके बाद हम प्लस करेंगे, ठीक है, नेगेटिव के साथ, माइनस नेगेटिव विच इज़ इक्वल टू x प्लस माइनस होता है -x क्या होता है, 0, ताकि इन दोनों नंबर्स का क्या सम होगा, 0। 5 - 5 0, क्योंकि जब मैं दुकानदार, जब 5 रुपए दुकानदार के मेरे रह गए, ठीक है,
जब मैं 5 रुपये दुकानदार कर्जा मेरा था 5 रुपये, ठीक है, जब मैंने उसको वापस दिया, पहले वो -5 था, उसके बाद जब मैंने मेरे पास 5 रुपये फिर से आ गया तो मैंने उसको दिया, तो 5 - 5 + 5 क्या होता है 0। तो कर्जा भी ख़त्म, ठीक है। इन्हीं को हम इंटीजर्स के, एक इसमें से एक मैथमेटिशियन जैलिन था, उन्होंने अपने नाम से इसको रखा है, ठीक है, रिप्रेजेंट किया है, जिसका नाम है कैपिटल Z। कुछ इंटीजर्स आई भी इसको डिनोट करते हैं। पहले 0 आया, फिर 1, फिर 2, फिर 3 अप टू सो ऑन। उसके बाद यहाँ से -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। दीज आर द इंटीजर्स। क्या हम 1.5 को इंटीजर कह सकते? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है, ये 1.5 इंटीजर नहीं है। 1.5 इज़ नॉट एन इंटीजर, ठीक है। 1.5 इज़ नॉट इंटीजर, that means 0 is an integer, 1 is integer, 2 is integer, 3 is integer, -1 is integer, -2 up to -infinity से यहाँ से left, from left to the 0 there are negatives integer, from right to the 0 there are positive integers। classification of integers, types of, पहले पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम z पॉजिटिव कहते हैं, दैट इज फ्रॉम स्टार्ट 1 2 4। सारे जो इंटीजर्स फ्रॉम राइट टू द जीरो, मतलब ये जो जीरो है यहाँ पे, इसके आगे भी जितने भी इंटीजर्स है उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स। ज़ीरो के जो ज़ीरो जो है उससे मतलब पीछे की तरफ, मतलब लेफ्ट की तरफ जितने भी इंटीजर्स हैं उनको हम नेगेटिव इंटीजर।